सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है लूका 16 का 19 वचन को हम पढ़ेंगे। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। तो आइए हम इस वचन को सुनते हैं और समझते हैं। मेरे प्रिय जन, मैं सुनते और समझते इसलिए बोली कि वचन को सुनना ही नहीं बल्कि हमें उसे समझना और अपने जीवन में लागू करना भी हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। अगर हम पढ़ लें और वचन को समझे नहीं तो हमारे जीवन में हमें कोई चीज़ समझ नहीं आएगा। जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं, अगर हम अगर कोई जगह में जाना रहता है तो हमें वो जगह पता रहता है तभी हम जा सकते हैं। अगर हमें वो जगह पता नहीं और कोई बताया और वो रास्ता ही नहीं पता आपको तो आप जाओगे नहीं। उसी तरह से वचन है। वचन को आप पढ़ तो लिए पर समझे नहीं, समझ तो लिए चले नहीं, तो आपके जीवन में लागू नहीं होगा। आप तीनों चीज़ करोगे, वचन पढ़ोगे, समझोगे, उस पर चलोगे तो आपके जीवन में लागू होगा। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर चलेंगे। प्रभु इस वचन से प्रभु को ढेर सारा आशीष दे। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी टेबल पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आँख उठाकर और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करें, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को दंडित करे, क्योंकि मैं इस जवान में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह, ये वचन को ध्यान से सुने, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारी और तुम्हारी बीच एक भरी गड्ढा ठहराया गया है कि जो
यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इस बातों की गवाह दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह आए। हालेलुया। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनके सुने। उससे कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यस, आमीन, हालेलुया। इस वचन से हमें ये समझ में आता है मेरे प्रियजन कि हमें अगर दुख तकलीफ अगर मिल रही है तो कोई बात नहीं। उम्मीद करूँगी कि आपको ये वचन समझ में आया और आप ये वचन को आप अपने जीवन में ज़रूर लागू करें। अगर हमें इस जीवन में दुख तकलीफ मिल रहा है तो हम चिंता नहीं करना है, हमें सहना है और हम सह के परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो हमें प्रभु और भी आशीष देगा। जितना दुख है, जितना हम दुख को गिन नहीं सकते, उतना हमारे पास सुख हमारे पास आएंगे। वो सुख हमें कोई हमसे छीन नहीं सकता है। उम्मीद करूँगी वचन आपको समझ आया होगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे एक अच्छे नए वचन के साथ। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे।